आज का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वाधिक आय निम्न में से किससे होती है? राज्य का अपना कर राजस्व से, केंद्रीय कर अंतरण से, केंद्रीय अनुदान सहायता से या फिर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, राज्य का अपना कर राजस्व से। इससे जो उत्तर प्रदेश को आय होती है वो 37.1% होती है, 37.1%। जबकि केंद्रीय अंतरण से जो आय है वो 30% की होती है, ठीक है। और केंद्रीय अनुदान सहायता से 12.9%, 12.9%। और सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से जो है वो 15.3% जो है वो आय होती है। इसलिए ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? कि इस योजना का प्रारंभ 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की। इस योजना की टैगलाइन है सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। तीसरा है, इस योजना में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है और इस योजना की अवधि वित्तीय 2023-24 से 2028-29 तक 5 वर्षों के लिए है। तो कौन सा कथन सही है? 1 2 3 4, 1 2 4, 1 3 4 या फिर 1 2 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3। मतलब 3 कथन इसके जो हैं वो इससे सही हैं। चौथा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि इस योजना की अवधि जो है वो 5 वर्ष के लिए है, जिसमें 2022-23 से 2027-28 के लिए दी गई है। इसलिए चौथा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है स्फीति के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ और स्फीति के साथ या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, स्फीति के साथ। आर्थिक विकास के साथ साथ वस्तुओं की मांग में वृद्धि तो होती ही है, साथ में आय में वृद्धि होती ही है। यही कारण है आर्थिक विकास सामान्यतया स्फीति के साथ साथ युग्मित होता है। अगला प्रश्न है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में विचार कीजिए कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के बेरोजगार कार्यबल के लगभग 83% बेरोजगार युवा हैं और कुल बेरोजगार लोगों में माध्यमिक व उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की भागीदारी 2022 में 65.7% हो गई है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, एक और तीन या फिर 1 2 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक देशों का सही क्रम कौन सा है? गिनी, चीन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन। चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, गिनी और चीन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की आय के विभिन्न स्रोतों के अनुसार कौन सा अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? उधार और अन्य देयताएं 26 पैसे, निगम कर 17 पैसे, आय कर 19 पैसे, माल और सेवा कर और अन्य कर 18 पैसे। तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, उधार एवं अन्य देयताएं। उधार एवं अन्य देयताएं जो हैं वो 26 पैसे ना होकर ये 28 पैसे हैं। बाकी जो हैं वो सब सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों की कुल मांग एवं सावधि देयताओं का वह प्रतिशत जो उन्हें ग्राहकों को साख मुहैया कराने से पूर्व स्वर्ण या सरकार से अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात, सर्वाधिक तरलता अनुपात या पूंजी पर्याप्तता अनुपात। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, संविधिक तरलता अनुपात। इसी को SLR कहते हैं।
अगला प्रश्न है, सामान्यतया पर्यावरण वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे समाहित नहीं किया गया है? ऑप्शन है परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण या फिर जैविक पर्यावरण। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, परिचालन पर्यावरण। ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है, परिचालन पर्यावरण। क्योंकि पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण में ही वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन लेकिन परिचालन पर्यावरण जो है इससे कोई संबंध नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय या ज्वालामुखी क्रियाएं। कौन सा कथन सही है? 1 और 4, 2 और 3, 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 2 3 4। ठीक है, क्योंकि पहला कथन जो है, पहला पॉइंट जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवों द्वारा श्वसन क्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंचती है। स्वपोषित प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, न कि उसे विमोचित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण और जलवायु परिवर्तन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नगरीकरण। ठीक है, क्योंकि नगरीकरण निवर्णीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि निवर्णीकरण के कारणों में से एक है। अगला प्रश्न है, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए अनुकूलन, वन हमारा भविष्य, वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वन और नवाचार और बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान जो है ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का जो है वो थीम। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम बिल 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह विधेयक वन संरक्षण कानून 1980 के प्रावधानों को में संशोधन प्रस्तावित करता है और विधेयक में स्वदेशी जनजाति लोगों के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और विधेयक में वन की परिभाषा को स्पष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है, तीसरा कथन गलत है। ऐसा इसलिए है कि इसमें स्वदेशी जनजाति के लोगों के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, और तीसरा इसमें जो है वो सही नहीं है, क्योंकि विधेयक में वन की परिभाषा को स्पष्ट करने का स्पष्ट उल्लेख है। अगला प्रश्न है, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया? जी के गोखले, मगनलाल गांधी, बाल गंगाधर तिलक या महादेव देसाई। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मगनलाल गांधी की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फर्रुखसियर के फरमान 1717 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाअधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया था? ओल्म्स ने, एच डार्डवेल ने, जी.आर. सीले ने या फिर रैमजे मेयर ने। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ओल्म्स ने। क्योंकि फर्रुखसियर ने 1717 में कंपनी को 3000 रुपये के वार्षिक शुल्क के बदले बिना किसी कर दिए व्यापार करने और कलकत्ता के निकट 38 गांव खरीदने और बंगाल में शाही मुद्रालय के प्रयोग की अनुमति दी थी। ठीक है,
और ओल्म्स ने फर्रुखसियर के फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सैनिक विद्रोह 1857 के समय कंपनी का प्रधान सेनापति कौन था? एनिसन, लॉर्ड कैनिंग, लेकी या लॉर्ड रॉबर्ट्स? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एनिसन। क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, पर प्रधान सेनापति जो थे वो सर जॉर्ज एनिसन थे। 1854 में वह मद्रास सेना की कमान में नियुक्त किए गए थे और 1856 के प्रारंभ में ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रधान सेनापति बने। अगला प्रश्न निम्नलिखित वो विचार कीजिए कि बरीद ए मुमलिक, काजी उल कुजात, सद्र उस सुदूर, दीवाने खास में कौन से जुर्म जो हैं वो सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर उपरोक्त सभी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, मतलब डी ऑप्शन इसका जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान भारत में शुरू की गई दो प्रमुख फसलें थीं, बाजरा और मूंगफली, आलू और सरसों, तंबाकू और मक्का, और नील और मक्का। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, तंबाकू और मक्का, मतलब सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है कि मुगल काल में भारतीय किसानों के द्वारा बड़ी संख्या में खाद्य एवं गैर खाद्य फसलें उगाई जाती थी और 17वीं शताब्दी में तंबाकू और मक्का की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। इनमें से कौन आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 4, 5 या फिर 1, 3, 5? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 3, 5, 1, 3 और 5। जापान और यूनाइटेड किंगडम इससे संबंधित नहीं है। आर्कटिक काउंसिल एक उच्च स्तरीय फोरम है जिसका गठन 1996 में ओटावा घोषणा पत्र के तहत अमेरिका, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और कनाडा कुल 8 देशों की सदस्यता के साथ किया गया था। यह परिषद आर्कटिक क्षेत्र में नीति निर्धारण और समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस परिषद के स्थायी पर्यवेक्षक 13 राष्ट्रों में भारत और जापान भी शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किसके तहत दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल स्थापित किया है? प्रोजेक्ट भीष्म, प्रोजेक्ट वर्तक, प्रोजेक्ट जीवन या फिर प्रोजेक्ट राहत? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, प्रोजेक्ट भीष्म। क्योंकि प्रोजेक्ट भीष्म भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल अस्पताल या आरोग्य मैत्री क्यूब को हाल ही में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किसी भी अप्रत्याशित आपदा को घटनाओं को कम करने के लिए तैनात किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 331 में, अनुच्छेद 332 में या फिर अनुच्छेद 333 में? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 332 में। ठीक है, 332 में, क्योंकि भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों की आरक्षण की व्यवस्था 330 में है, जबकि विधानसभाओं में एससी एसटी का आरक्षण जो है अनुच्छेद 332 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में शामिल किया जाता है? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत? तो कौन सा सम्मिलित है? केवल एक, 1 और 3, 2 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों कारण है कि राज्य वित्त आयोग वित्तीय आवंटन के सिद्धांतों के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करता है और राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधन का समान वितरण सुनिश्चित करता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है,
कि ए और दोनों सही हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक सूफी संत जो हुमायूं के समकालीन थे ने अमृत कुंड यानी हठ योग की पुस्तक नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हौज उल हयात नाम से किया था? ऑप्शन है मोहम्मद गौस, शेख अहमद सरहिंदी, अब्दुल कादिर जिलानी या बहाउद्दीन जकरिया। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन मोहम्मद गौस। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक पौधे से अफीम प्राप्त की जाती है? कोफिया अरेबिका, पेपेवर सोमनिफेरम, जिप्सिस या रेफ्लेसिया। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन पेपेवर सोमनिफेरम, क्योंकि पेपेवर सोमनिफेरम नामक पौधे से अफीम प्राप्त की जाती है, जबकि कोफिया अरेबिका से कॉफी प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लानोज ओर्निको का मैदान, सेल्वास अमेजन का मैदान, पंपाज लप्लाटा का मैदान या फिर सही सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक की सही सुमेलित नहीं है? आमाशय रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कोशिका की अचल संपत्ति, प्रोटीन, पित्त की उत्पत्ति, यकृत, खट्टा दूध, लैक्टिक एसिड। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कोशिका की अचल संपत्ति जो है, क्योंकि कोशिका की अचल संपत्ति को प्रोटीन नहीं कहा जाता है, कोशिका की अचल संपत्ति को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, और इसकी खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशल ने की थी। अगला प्रश्न है, फिजी द्वीप समूह जो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है वह किसका भाग है? माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन मेलानेशिया। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि सदन में किसी बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष को छोड़कर कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है और अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब कोरम पूरा हो जाता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन है, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, क्योंकि पीठासीन अध्यक्ष पीठासीन तभी होगा जब कोरम पूरा हो जाएगा। सदन की किसी बैठक के लिए कोरम जो है अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है, या बैठक शुरू होने से पूर्व यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो कोरम बेल बजाई जाती है, और अध्यक्ष तभी पीठासीन होगा जब कोरम पूरा हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सही है। ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।